हेलो स्टूडेंट, मैं योगेंद्र कुमार, मैथमेटिक्स लेक्चरर। मैं आपके लिए पहला चैप्टर मैथमेटिक्स का लेके आया हूँ, जो कि आप व्यू है। मैं उसको डिफ़ाइन करूँगा। अभी मैं ये आशा करूँगा कि आप लोगों के लिए 100% दे सकूँ। देखिए, पहला ही चैप्टर जो मैट्रिक्स है, मैंने लिख रखा है इसको आप व्यू, हिंदी में इसको आप व्यू कहते हैं। इसकी जो डेफिनीशन है, मैं इसको समझाने जा रहा हूँ। डेफिनीशन है रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर रियल एंड कम्प्लेक्स और फंक्शंस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अर्थात संख्याओं चाहे वास्तविक हो या काल्पनिक हो, ठीक है, या कोई फलन भी हो सकता है कि आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। अर्थात कुछ संख्याएं, ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर या कोई फलन अगर हम किसी आयताकार सारणी में इस प्रकार रख दें, ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको आव्यूह कहेंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर एक आव्यूह लेके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ संख्याएं ले ली हैं। मैंने इस प्रकार यहाँ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15 यहाँ पर हमारे पास में कुछ संख्याएं थी, ठीक है, जैसे कि 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 12, 14 और 15 ये सारी संख्याएं थी। उनको मैंने एक सारणी में, आयताकार सारणी में रख दिया, एक आयताकार सारणी में रख दिया, ठीक है। उस प्रकार जो अरेंजमेंट हमने किया है संख्याओं का, जो व्यवस्था हमने संख्याओं की है, एक आयताकार सारणी में की है, और उसको हम क्या कहेंगे, उसी को हम आव्यूह कहेंगे, ठीक है। इसको किस प्रकार पढ़ेंगे, इसके एलिमेंट हैं, इसकी जो लाइन और क्रम में रखे हुए हैं, इस क्रम को क्या पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको इसको डिफाइन करूंगा। जैसे कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15 4, 5, 6 इस प्रकार जो 36 हम पढ़ रहे हैं, 4, 5, 6 36 इसको आप रो कहेंगे, इसको आप रो कहेंगे। 7, 8, 9 ये भी एक रो में है। 12, 14, 15 ये भी एक रो में है, ठीक है। अगर हम इसकी वर्टिकल लाइन की बात करें, यानी कि ऊर्ध्वाधर की बात करें, जैसे 4, 7, 12 इसको क्या पढ़ेंगे, ये हमारा एक वर्टिकल जो लाइन है 4, 7, 12 वर्टिकल जो हमने संख्याएं रखी हैं, ये कॉलम कहलाएगा। इसको हम कॉलम बोलेंगे, ठीक है, ये कॉलम है। अर्थात 5, 8, 14 ये भी एक कॉलम है, 7, 6, 9 और 15 ये भी एक कॉलम है। इस प्रकार हमने जो पढ़ा है, ये रो 4, 5, 6 ये रो फर्स्ट हो गई, ये सेकंड रो हो गई, ये थर्ड रो हो गई। कॉलम की बात करें, ये कॉलम पहला हो गया, ये कॉलम दूसरा हो गया, ये कॉलम तीसरा। इस प्रकार यहाँ पर 3 ही कॉलम है और 3 ही रो है, ठीक है, जैसा कि हम देख रहे हैं। अगर हम बात करें कि इसका क्रम क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, तो हम कह सकते हैं इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम, अर्थात ये 3 रो और 3 कॉलम का एक मैट्रिक्स है। ये 3 रो और 3 कॉलम का एक मैट्रिक्स है, इसलिए इसका ऑर्डर भी हम कह सकते हैं 3 गुणा 3 का एक मैट्रिक्स है। 3 गुणा 3 का एक मैट्रिक्स है, ठीक है। जैसा कि स्टूडेंट मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, एक स्कूल के कक्षा 12वीं के 3 अनुभागों 1, 2, 3 में लड़के और लड़कियां की संख्या निम्न प्रकार है, ठीक है। अनुभाग जो फर्स्ट है उसमें लड़के 55 हैं, लड़कियां 50 हैं। अनुभाग 2 में लड़के 45 हैं और लड़कियां 48 हैं। अनुभाग 3 में लड़के 52 हैं और लड़कियां भी 52 हैं। और कहा जा रहा है कि उपरोक्त सूचना को 3 गुणा 2 के आव्यूह के रूप में निरूपित कीजिए। तो देखिए, मैंने क्या कहा, ये जो एग्जाम्पल है इसको हम आव्यूह के रूप में निरूपित करेंगे, और इसका जो ऑर्डर है वो आपका जो ऑर्डर है वो 3 गुणा 2 है। और बच्चों हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, जो ऑर्डर होता है उसमें रो पहले पड़ी जाती है, ठीक है। 3 गुणा 2 अर्थात इसका मतलब है 3 रो और 2 कॉलम, यानी कि 3 रो होनी चाहिए और कॉलम कितने होने चाहिए, कॉलम 2 होने चाहिए। इस आव्यूह को निरूपित करना है हमें, ठीक है। किस प्रकार इसको निरूपित करेंगे, इस क्वेश्चंस को, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अनुभाग लिख लेंगे, ठीक है। अनुभाग फर्स्ट है ये, उसी प्रकार अनुभाग डैश कर देना हूं, समझ जाना खुद, ठीक है। ये 3 है, इधर हम लड़के लिख देते हैं, ठीक है, और इधर लड़कियां, ठीक है। लड़के अनुभाग फर्स्ट में लड़के 55 हैं, ठीक है, और लड़कियां 50 हैं। इसी प्रकार अनुभाग
2 में 45 लड़के हैं और लड़कियां 48 हैं। अनुभाग जो 3 है उसमें 52 तो लड़के हैं और 52 ही लड़कियां हैं। अब देखिए अगर हमने इसको आव्यूह के रूप में लिखना है तो इसको इस प्रकार ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक, देखते हैं 55, 50, ठीक है, 45, 48 और 52। देखिए अब हम बात करेंगे कि ये क्या 3 गुणा, उसने कहा है ना, सवाल में कहा गया है कि 3 गुणा 2 के आव्यूह के रूप में निरूपित करना है। तो क्या ये 3 गुणा 2 के ही रूप में है? ऐसा तो नहीं है कि हमने जो करा है क्वेश्चन वो गलत तो नहीं हो गया। इसको चेक करते हैं। देखिए 3 रो होने चाहिए, कॉलम भी 2 होने चाहिए। 3 रो होने चाहिए, कॉलम 2 होने चाहिए। तो 3 रो, देखिए 55 है और 50 है, ये पहला रो हो गया, R1 हो गया। 45, 48 R2 हो गया और 52 और 52 ये R3 होगा। अर्थात 3 रो है, 3 रो है। अब कॉलम की बात करेंगे। देखिए पहला कॉलम 55, 45 और 52, पहला कॉलम C1 है और 50, 48, 52 ये दूसरा कॉलम है। अर्थात हमारे पास में रो हो गई 3 और कॉलम हो गए 2। इस प्रकार इसका जो ऑर्डर है वो 3 गुणा 2 का ऑर्डर हो गया है और हमने इसको निरूपित भी कर दिया है। अब बात करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, आव्यूह का क्रम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या, आव्यूह का क्रम क्या होता है, किस क्रम में इसको पढ़ते हैं। ठीक है, और कुछ एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन भी दे रखे होंगे, कोई क्वेश्चन दे देंगे। हो सकता है कि आपके जो बोर्ड का एग्जाम हो उसमें कोई विकल्प आ जाए, बहुविकल्पीय प्रश्न दे दें कि कोई दे रखा हो, कोई आपके पास कोई आव्यूह दे दें वो, और वो पूछ लें कि इस आव्यूह का बताइए क्रम क्या होगा। ठीक है, और नीचे विकल्प 4 ऑप्शन दे रखे हो, आपको शायद ना पता है इसलिए मैं बता देता हूँ कि आव्यूह का क्रम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आव्यूह का क्रम यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ते हैं। क्या होता है, जैसे मेरे पास में कोई, पहले मैं आपको इसकी परिभाषा दे देता हूँ। ठीक है, जैसे कि आव्यूह का जो क्रम है, मैं कहूँगा कि इसका क्रम वो नंबर ऑफ रो गुणा नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, देखिए मैंने लिखा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि नंबर ऑफ रो की अगर कॉलम से अगर हम गुणा कर दें तो उसका जो है क्रम निकल आता है। जिस प्रकार मैं समझा रहा हूँ, A = दे रखा है 7, 10, 9 और यहाँ दे रखा है 4, 5, 3, ठीक है, 2, 4, 6। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पर हम गिन लेते हैं कि इसमें कितनी रो हैं और कितने कॉलम हैं। ठीक है, यहाँ पर 7, 10, 9 पहली रो है, ये R1 पढ़ेंगे इसको। 4, 5, 3 इसको R2 पढ़ेंगे और 2, 4, 6 इसको R3 पढ़ेंगे। उसी प्रकार इसको कॉलम C1 पढ़ेंगे, C2 पढ़ेंगे और C3 पढ़ेंगे। ठीक है, इसका जो ऑर्डर होगा, आप देखिए इसमें 1, 2, 3 रो हैं और 3 ही इसमें कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा 3 गुणा 3। अगला एग्जांपल एक ले लेते हैं। मान लेते हैं कि B बराबर कोई हमारे पास में मैट्रिक्स यहाँ पर दे रखी है 4, 6, 8, 10, 15 या 16 लिखा है और 4, 2, 3 और एक और यहाँ पर बढ़ा देते हैं 5, 6, 7। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक, ऑर्डर क्या होगा, देखिए ऑर्डर इसका होगा 4, 6, 8 पहली रो है, दूसरी रो है, तीसरी रो है और चौथी रो है। ठीक है, यहाँ पर 4 रो दिए हुए हैं। कॉलम कितने, कॉलम गिन लेते हैं C1, C2 और C3। हमारे पास में 4 रो हैं और 3 कॉलम है। इसका जो ऑर्डर होगा, पहले हमेशा रो नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, अर्थात 4 रो 4 गुणा 3, इसका ऑर्डर हो गया 4 गुणा 3। ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पर हो जाता है।